तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई 15 साल का लड़का दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आकर इतिहास के पन्नों को इस कदर तहस नहस कर देगा कि बड़े बड़े दिग्गज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जो हुआ वो महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो एक तूफान था, एक सुनामी थी जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। जब कोई खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े दबाव वाले मैच में 80 गेंदों पर 175 रनों की ऐसी विध्वंसक पारी खेलता है जिसमें विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ जाए तो दुनिया उसे सलाम करती है। लेकिन दोस्तों, जीत के बाद जब वैभव ने माइक संभाला तो उनके शब्दों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों को नम कर दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम वैभव सूर्यवंशी के उस ऐतिहासिक संघर्ष, उनकी उस हैरतअंगेज पारी और सबसे बढ़कर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दिए उस बयान की बात करेंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जिम्बाब्वे की तपती धूप और फाइनल का वह जानलेवा दबाव स्कोर बोर्ड पर नजर डालिए। भारत का स्कोर 400 के पार पहुंच गया। लेकिन ये स्कोर बोर्ड आपको वो कहानी नहीं सुनाएगा कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर हरारे के इस मैदान तक पहुंचने के लिए वैभव ने कितनी रातों की नींद कुर्बान की। टॉस जीतकर जब भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आग उगल रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना एक ऐसे बल्लेबाज से है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा बल्कि अपनी किस्मत की लकीरें बदल रहा है। वैभव जब मैदान पर उतरे तो उनके कान में अपने आलोचकों की वो बातें गूंज रही थी जो उनकी उम्र और उनके अनुभव पर सवाल उठाते थे। क्वालिफाई तो करना चाहिए। लेकिन जैसे ही पहली गेंद उनके बल्ले से टकराई, पूरे स्टेडियम को समझ आ गया कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर शुरू हुआ हरारे के उस मैदान पर वह ऐतिहासिक तांडव जिसे इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी अगली 7 पुश्तों तक नहीं भूल पाएंगे। वैभव सूर्यवंशी के देहन में आज रक्षात्मक खेल का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि आज डिफेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रचंड अटैक होगा। उन्होंने इंग्लैंड के सबसे तेज और खूंखार गेंदबाज जेम्स मिंटो की आंखों में बिना डरे देखा और जैसे ही मिंटो ने उन्हें डराने के लिए एक तेज रफ्तार शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, वैभव ने बिजली की फुर्ती से घूमकर उसे मिड विकेट के ऊपर से इतना दूर मारा कि गेंद स्टेडियम की बाउंड्री पार कर हरारे की सड़कों पर जा गिरी। वो शॉट महज 6 रनों के लिए नहीं था, बल्कि वो दुनिया के सामने एक गरजता हुआ ऐलान था कि नया भारत और उसकी यह युवा ब्रिगेड अब किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। इसके बाद तो जैसे मैदान पर वैभव ने मौत का नाच शुरू कर दिया। उन्होंने महज 80 गेंदों का सामना किया और देखते ही देखते 175 रन कूद डाले। ये कोई साधारण पारी नहीं थी बल्कि एक ऐसी आतिशबाजी थी जिसमें 15 कड़क चौके और 15 गगनचुंबी शामिल थे। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, वैभव के बल्ले से निकलने वाली हर आग की लपट उन्हें झुलसा रही। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस मैदान पर किसी लाचार और असहाय पुतले की तरह खड़े थे। उनके हफ्तों की मेहनत, सारे रणनीतिक प्लान और घंटों किए गए वीडियो एनालिसिस वैभव के एक एक करारे शॉट के साथ धुएं में उड़ रहे। जब वैभव ने अपना साली करने की पास में दूर बात ताली से बात कर रहे थे, जहां दूर बात ताली से ऐतिहासिक शतक पूरा किया तो उनके चेहरे पर कोई अति उत्साह नहीं था। उन्होंने पारंपरिक तरीके से बल्ला हवा में नहीं लहराया बल्कि बेहद संजीदगी के साथ स्टैंड्स की तरफ इशारा किया, जैसे वो पूरी दुनिया को बता रहे हो कि ये तो महज एक झांकी है, असली शुरुआत तो अभी हुई। लेकिन दोस्तों, इस खेल के रोमांच के बीच असली भावनात्मक मोड़ तो तब आया जब भारत ने इंग्लैंड के घमंड को धूल चटाकर अंडर 19 वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पूरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब इंडिया और वैभव के नारों से इस कदर दहल रहा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और माइक पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए वैभव सूर्यवंशी का नाम पुकारा गया तो मंजर एकदम बदल गया। वैभव स्टेज पर आए। उनके उस छोटे और मासूम से चेहरे पर जीत की चमक तो थी, लेकिन जैसे ही कमेंटेटर ने उनसे उनके संघर्ष, बिहार से टीम इंडिया तक के उनके सफर और उनके आदर्शों के बारे में पहला सवाल पूछा, उनकी आवाज अचानक भारी। वैभव ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, अपनी आंखों में आए पानी को रोकने की कोशिश की और फिर रुंधे हुए गले से वो बात कही जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का कलेजा चीरा। अच्छा खेलने के बाद भी आप उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया मुझे इस 175 रनों की पारी और इन अवार्ड्स के लिए बधाई दे रही है। हर तरफ मेरी वाहवाही हो रही है।
लेकिन इस चमक धमक के पीछे की कहानी सिर्फ मैं और मेरा परिवार जानता है। मैं जानता हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बचपन की शरारतें और मेरे परिवार ने अपनी सुख सुविधाओं में क्या क्या खोया है। बिहार की उन धूल भरी गलियों जहां ढंग का बल्ला तक मैसर नहीं था, वहां से निकलकर इस वर्ल्ड कप के मंच पर नीली जर्सी पहनना मेरे लिए किसी चमत्कार और भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। ये जीत उन संघर्षों का फल है जिन्हें शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। वैभव की इन सिस्कियों ने यह साबित कर दिया कि इस प्रचंड बल्लेबाजी के पीछे एक बहुत ही कोमल और संघर्षों से तपा हुआ दिल धड़क रहा है। हरारे के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी के हाथों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी आई तो पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि यह युवा खिलाड़ी अपनी तकनीक और शॉट्स पर बात करेगा, लेकिन वैभव का सबसे भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा तब आया जब उन्होंने टीम इंडिया के उन दो स्तंभों और सीनियर दिग्गजों का जिक्र किया जिन्हें वो अपना मार्गदर्शक मानते हैं। वैभव ने भरे हुए गले से दुनिया के सामने एक ऐसा राज खोला जिसने ये साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट की अगली मौत को तैयार करने में सीनियर्स का कितना बड़ा हाथ है। वैभव ने सिसकियां भरते हुए कहा, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि महज 15 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई के दबाव में होते हैं तब मेरे अंदर वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर इतना फौलादी आत्मविश्वास कहां से आता है। मैं आज पूरी दुनिया को वो सच बताना चाहता हूं जिसे मैंने अब तक अपने दिल में छिपा कर रखा। जिस दिन मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत से रवाना हो रहा था उस रात मेरे फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि साक्षात हिटमैन रोहित शर्मा का था। वैभव ने उस बातचीत को याद करते हुए बताया कि रोहित भाई ने उनसे बड़े भाई की तरह बात की और सिर्फ एक ही गुरु फिलहाल रोहित भाई ने कहा था, देख वैभव, उम्र तो महज एक नंबर है, तू शरीर से छोटा हो सकता है लेकिन तेरे सपने हिमालय से भी बड़े होने चाहिए। जब तू हरारे के उस मैदान पर कदम रखे तो ये जरा भी मत सोचना कि तू एक बच्चा है या तू अंडर 19 खेल रहा है। बस ये सोचना कि तू एक भूखा शेर है और वह पूरा मैदान तेरा इलाका है जहां तुझे राज। वैभव ने स्वीकार किया कि रोहित भाई की उस एक जादुई कॉल और उनके उस विश्वास ने उन्हें मैदान पर किसी भी गेंदबाज की आंखों में आंखें डालकर खेलने के लिए निडर बना दिया। लेकिन वैभव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे जो खुलासा किया उसने न केवल वहां मौजूद कमेंटेटर्स बल्कि टीवी देख रहे करोड़ों दर्शकों को भी दंग कर दिया। छठी बार ऐसा वैभव ने रंधे हुए स्वर में विराट कोहली का जिक्र करते हुए कहा, विराट भैया मेरे लिए महज एक खिलाड़ी नहीं बल्कि साक्षात भगवान का रूप है। एक समय था जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मेरी फॉर्म गिर रही थी और सोशल मीडिया पर लोग मेरी तकनीक और मेरी उम्र को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। उस मानसिक तनाव के बीच जब मुझे लग रहा था कि शायद मैं टूट जाऊंगा तब विराट भैया का एक सीधा और कड़क मैसेज मेरे फोन पर आया। उन्होंने लिखा था, वैभव बाहर के शोर पर ध्यान मत दे, वो सिर्फ शोर है, तू सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दे। ये दुनिया तुझे गिराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी लेकिन याद रखना कि जब तू मैदान पर उतरेगा तो तेरा बल्ला उन सभी आलोचकों को वो करारा जवाब देगा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। वैभव ने रोते हुए कहा कि आज जब उन्होंने इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाकर 175 रन बनाए हैं तो उन 15 में विराट भैया का वो अटूट जज्बा और रोहित भाई का वो फौलादी भरोसा शामिल था। उन्होंने भावुक होकर अंत में कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ और जिस मुकाम पर खड़ा हूँ वो अपने इन दो बड़े भाइयों की बदौलत ही हूँ। मेरा अब सिर्फ एक ही सपना है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं सीनियर टीम की नीली जर्सी पहनकर उन्हीं के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर भारत को सीनियर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीता। वैभव की इन निश्चल और सच्ची बातों ने हरारे के स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को सम्मान में खड़े होने पर मजबूर कर दिया और करोड़ों भारतीयों की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू लाए। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के ये 175 रन और उनके ये आंसू हमें सिखाते हैं कि उम्र महज एक नंबर है। अगर आपके इरादे फौलादी हैं और आपके पास रोहित और विराट जैसे मार्गदर्शक हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में तिरंगा लहरा सकते हैं। वैभव ने आज न सिर्फ इंग्लैंड को हराया है बल्कि उन्होंने करोड़ों युवाओं को एक नया सपना दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि बिहार की मिट्टी में वह दम है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को सीधे सीनियर टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वैभव आने वाले समय में सचिन और विराट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में वैभव का तूफान लिखकर जरूर दें। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।
लेट्स जस्ट होप कि सेकेंड बेस्ट टीम इन वर्ल्ड भी आप बने और आगे कभी इंडिया को भी टफ फाइट आप दे। सो बेस्ट विशेस अफगानिस्तान आगे क्रिकेट के लिए, एंड बेस्ट विशेस टू इंडियन क्रिकेट टीम आगे वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के लिए।